नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पुराना रेडियो और आज हम बात करेंगे उस अद्भुत परंपरा की जिसने भारतीय जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक दिशा दी। 16 संस्कार। संस्कार अर्थात आत्मा और व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की प्रक्रिया। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को संस्कारों से श्रेष्ठ बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं 16 संस्कारों के बारे में। पहला, गर्भाधान। गर्भाधान का अर्थ है संतान को केवल जन्म देना नहीं, बल्कि संकल्प के साथ आमंत्रित करना। पुराने समय में दंपत्ति मानसिक और शारीरिक शुद्धि के बाद ही संतान का विचार करते थे। मान्यता ऐसी थी कि जैसा विचार होगा वैसी ही पीढ़ी बनेगी। यह संस्कार जिम्मेदार माता पिता बनने की शुरुआत है। दूसरा, पुंसवन। यह गर्भ के प्रारंभिक समय में किया जाता था। उद्देश्य था कि शिशु के स्वास्थ्य विकास की कामना, मां के खान पान और भावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु हर भावना को ग्रहण करता है। तीसरा, सीमंतोन्नयन। इस संस्कार में गर्भवती माता को सम्मान और स्नेह दिया जाता था। परिवार उसके मानसिक संतुलन का ध्यान रखता था। तनाव मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश होती थी। यह केवल रस्म नहीं, भावनात्मक सहारा था। चौथा, जात कर्म। शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार। उसके कान में शुभ मंत्र या मधुर शब्द बोले जाते थे। यह जीवन की पवित्र शुरुआत का संकेत था। पहली ध्वनि सकारात्मक हो, यही भावना थी। पांचवा, नामकरण। नाम केवल पहचान नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। सोच समझकर अर्थपूर्ण नाम रखा जाता था। विश्वास था कि नाम का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। नाम से ही समाज में पहचान होती है। यह संस्कार व्यक्ति की पहली सामाजिक पहचान है। छठा, निष्क्रमण। शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता था। उसे सूर्य और प्रकृति का दर्शन कराया जाता था। यह प्रकृति से जुड़ने की शुरुआत थी। सातवां, अन्नप्राशन। पहली बार बच्चे को अन्न ग्रहण कराया जाता था। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना गया, यह शरीर और मन की शक्ति का आधार है। आठवां, चूड़ाकर्म यानी मुंडन। बाल हटाना पुराने संस्कारों का त्याग का प्रतीक था। इसे शुद्धि का संकेत माना जाता था। नया जीवन, नई शुरुआत का भाव। यह बाहरी के साथ आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक है। नौवां, कर्णवेध। कान छेदना केवल परंपरा नहीं था, इसे स्वास्थ्य और सजगता से जोड़ा गया। शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सक्रिय करने का विश्वास था। यह जागरूकता का प्रतीक है। 10वां, विद्यारंभ। यह शिक्षा की पहली सीढ़ी है। बच्चे को पहला अक्षर लिखवाया जाता था। अक्सर ओम से शुरुआत होती थी। ज्ञान को पवित्र माना गया है। 11वां, उपनयन। उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। यहाँ से बालक शिष्य बनता था। अनुशासन और संयम का अभ्यास शुरू होता था। गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। 12वां, वेदारंभ। यह गहन अध्ययन का चरण है। शास्त्रों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान को जीवन में उतारने की तैयारी होती थी। यह बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का समय था। 13वां, समावर्तन। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने का संकेत। अब शिष्य समाज में लौटता है। ज्ञान को कर्म में बदलने का समय आता है। जिम्मेदारी का आरंभ होता है। 14वां, विवाह। गृहस्थ जीवन की शुरुआत। दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का मिलन। 7 वचन जिम्मेदारी का प्रतीक है। जीवन के सुख दुख में साथ निभाने का संकल्प। 15वां, वानप्रस्थ। धीरे धीरे सांसारिक जिम्मेदारियों से दूरी, ध्यान भीतर की ओर मोड़ना, अनुभव को अगली पीढ़ी को देना। मोह कम, शांति अधिक। 16वां, अंत्येष्टि। जीवन का अंतिम संस्कार। शरीर पंच तत्व में विलीन होता है। आत्मा को अमर माना गया है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। दोस्तों, आप सुन रहे थे 16 संस्कारों के बारे में। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।